मित्रों, नमस्कार। प्रस्तुत है आपकी पाठ्य पुस्तक एकांकी संचय में संकलित एकांकी मातृभूमि का मान के एक अन्य अवतरण के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर। अवतरण इस प्रकार है। मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उससे मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय जानता है। तो मित्रों, इस अवतरण पर आधारित पहला प्रश्न है, कलंक का टीका किसे कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। कलंक का सामान्य अर्थ है दाग या धब्बा। यहाँ कलंक का टीका से तात्पर्य है बदनामी का दाग अथवा अपयश का टीका। एक बार मेवाड़ के अभिमानी शासक महाराणा लाखा ने बूंदी को अपने राज्य में मिलाने के उद्देश्य से बूंदी पर हमला कर दिया। बूंदी के शासक एराव हेमू और उनके सैनिक बड़े ही वीर और देशभक्त थे। संख्या में बहुत कम होने पर भी उन्होंने महाराणा लाखा से निमरा के मैदान में जमकर युद्ध किया। बूंदी के सैनिकों की वीरता के आगे मेवाड़ के सैनिकों के पैर उखड़ गए और राणा लाखा को सैनिकों सहित मैदान छोड़कर भागना पड़ा। महाराणा लाखा बप्पा रावल और वीर हम्मीर के वंशज थे, जिन्होंने युद्ध भूमि में कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखा था। परंतु आज महाराणा लाखा को उस युद्ध में पराजित होना पड़ा, जिसका उन्हें अत्यंत दुख है तथा उन्हें लगता है कि उन्होंने कायरों की तरह पीठ दिखाकर युद्ध के मैदान से भागा है और इस प्रकार उन्होंने मेवाड़ के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। दूसरा प्रश्न है, वक्ता कौन है, उनकी मनोदशा इस समय कैसी हो रही है? उत्तर, वक्ता मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा हैं। इस समय वे बहुत हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। मुट्ठी भर हाड़ाओं से पराजित हो जाने के कारण वह बहुत ही लज्जित और दुखी हैं। उन्हें अपने सैनिकों की ताकत तथा स्वयं के महाराणा होने पर बड़ा अभिमान था, इसलिए उन्होंने बूंदी पर हमला बोल दिया था। पर इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हो जाने पर उनका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। उन्हें लग रहा है कि उनकी वजह से मेवाड़ राज्य की गरिमा और मान मर्यादा को ठेस पहुंची है। वह किस प्रकार अपने सामंतों तथा दरबारियों का सामना करेंगे, यही सोचकर वह दुखी और लज्जित हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, हाड़ा कौन है, उनके विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, हाड़ा राजपूतों की एक विशेष जाति है। हाड़ा वंश के राजपूत अपनी असीम वीरता, शौर्य, पराक्रम तथा देशभक्ति के लिए जाने जाते रहे हैं। मातृभूमि के प्रति उनके मन में विशेष प्रेम एवं आदर सम्मान की भावना होती है। बूंदी के शासक राव हेमू भी हाड़ाओं के ही वंशज थे। यह उनकी वीरता एवं साहस का प्रमाण था कि उन्होंने निमरा के मैदान में युद्ध करते हुए मेवाड़ जैसे शक्तिशाली राज्य के सैनिकों को धूल चटा दी थी। चौथा प्रश्न है, वक्ता का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, वक्ता मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा हैं।
वह राजपूतों की बिखरी और असंगठित शक्ति को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। महाराणा लाखा एक सच्चे राजपूत हैं जो कि अपने वचन के पक्के हैं। वह जो कह देते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। बूंदी के राव हेमू के द्वारा पराजित होने पर वह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक वह बूंदी के दुर्ग में सेना सहित प्रवेश करके वहां मेवाड़ का ध्वज नहीं फहरा देंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। उनके सेनापति ने उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक नकली दुर्ग बनाया जो कि बूंदी के दुर्ग की प्रतिकृति था। इस नकली दुर्ग में नकली युद्ध करते हुए मेवाड़ के अनेक वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं और अंत में महाराणा लाखा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पश्चाताप करने लगते हैं। अतः कहा जा सकता है कि मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा एक देशभक्त, देशप्रेमी, वीर, पराक्रमी, साहसी तथा देश की अखंडता के पक्षधर हैं। साथ ही उनके स्वभाव में अहंकार, हठ तथा अदूरदर्शिता भी दिखाई देती है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास बहुत पसंद आ रहा होगा। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।